बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम 11वें अध्याय विश्व दर्शन योग को प्रारंभ करते हैं। और प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि बोले वाह प्रभु, आपने मुझे मेरे लिए अनुग्रह करने के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, अध्यात्म विषयक आपने जो उपदेश दिया है, उसको श्रवण करके मेरे अंदर का मोह नष्ट हो गया है। और निश्चित रूप से हे कमल नेत्र, आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति और प्रलय और विस्तार पूर्वक मैंने सुना है, तथा आपके अविनाशी महिमा को भी मैंने सुना है। और हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है। और आपके ज्ञान ऐश्वर्य, मगर मैं आपके ज्ञान ऐश्वर्य बल वीर तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, यह आग्रह करते हैं। अर्जुन, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम वाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्ष महात्म अपचाप्ययम् यो मे तद्दथात्मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे प्रभु, अर्थात बहुत बढ़िया बात अर्जुन ने की। अर्जुन के भाव का तात्पर्य है कि देखिए, जब कोई ज्ञान का उपदेश देता है और जिसके प्रति आप श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी बातों पर विश्वास करके दृढ़ तो हो जाता है, मगर जो है इसके बाद में फिर वह जो ज्ञान के द्वारा बताया गया हो, उसके दर्शन करने की लालसा मन में जागृत होती है। और वही अर्जुन के अंदर भी हुई है ना। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आपने मुझे जो आध्यात्म विषय ज्ञान दिया है, मद अनुग्रहाय परम, मेरा कल्याण करने के लिए गोह्यम अध्यात्म संगीतम, जो मैंने गोपनीय अध्यात्म विषयक बातें बताई हैं। हे प्रभु, निश्चित रूप से हे कमल नेत्र, जो है मैंने उनको सुना है और सुनकर के मेरे अंदर का जो है अज्ञान मिटा है, मेरा नष्ट हो गया है। पर हे प्रभु, क्या मैं आपके उस ऐश्वर्य को देख सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ। मन से ये तक्षक्यम मया दृष्टिम इत प्रभो योगेश्वर ततो में तम दर्शयात्मानमव्ययम। हे प्रभु, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना अगर शक्य हो, तो हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, हे अविनाशी, मुझे उस स्वरूप को दिखाइए। अब देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं आगे जो है ये 5वें श्लोक में। तो निश्चित रूप से भगवान, जब अर्जुन जैसा भाव व्यक्ति के अंदर होता है और भगवान को जानने को, समझने का, देखने का, दर्शन की चाह होती है, तभी भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। हमें भी ऐसा चाहिए कि हम अर्जुन जैसा अपने आप को बनाएं, धर्म के लिए समर्पित हों, अधर्म से बचें, अन्याय से बचें, अनीति से बचें, तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारे सामने अपना पूरा वैभव खोल करके रख देंगे। बोले गायत्री माता की जय।